ओशो जी के एक प्रवचन में जिक्र आता है कि एक गांव में एक बहुत ही क्रोधी आदमी था। वो इतना क्रोधी था कि गुस्से में उसको पता ही नहीं लगता था वो क्या कर रहा है क्या नहीं। और एक दिन उसने अपनी पत्नी को कुएं में धक्का दे दिया। जब गांव वालों ने कुएं से लाश निकाली तो उसको भी बहुत धक्का लगा कि मैंने अपनी पत्नी को धक्का दे के मार दिया क्रोध में। वो एक मुनि के पास गया और कहा कि मुझे दीक्षा दे, मैं अब संत होना चाहता हूं। उसने दीक्षा दी और उसने उसी वक्त सारे कपड़े उतार दिए। बहुत ही लोगों को उस मुनि ने दीक्षा दी थी, लेकिन ऐसा संकल्पवान उसे कभी नहीं मिला था कि एक मिनट भी नहीं लगा और सब कपड़े उतार के वो मुनि हो गया। बहुत प्रभाव पड़ा उसका मुनि पर। उन्होंने उसका नाम रख दिया शांतिनाथ। शांतिनाथ काफी मशहूर हो गए क्योंकि जब लोग चलते थे सीधे रास्ते पर, वो चलते थे कांटों पर। लोग खाते थे एक टाइम भोजन और वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन लोग बचते थे धूप से और वो खड़े रहते घंटों धूप में। शरीर धीरे धीरे काला पड़ता चला गया, शरीर थोड़ा कमजोर हो गया, लेकिन शांतिनाथ जी मन से वैसे ही चलते रहे। लोगों को भी पता लगा और उस मुनि से ज्यादा उसकी ख्याति हो गई, क्योंकि जब हम इस तरह के काम करते हैं तो हमारी ख्याति भी बढ़ती चली जाती है। उस मुनि से भी ज्यादा जिसने दीक्षा दी थी इनकी ख्याति हो गई, बहुत ख्याति हो गई। फिर एक दिन अपने गांव में मुनि के साथ आना पड़ा और उनका एक बहुत पुराना दोस्त, लंगोटिया दोस्त, जो बचपन से उनका दोस्त था, उसने कहा हद हो गई, ऐसा क्रोधी आदमी, ऐसा सोचने वाला आदमी कैसे वो इतना बड़ा शांतिनाथ मुनि हो गया। फिर उसने कहा चलो थोड़ी ट्रायल ही कर ली जाए। तो जब शांतिनाथ जी बैठे हुए थे वो वहां गया। पहचान तो शांतिनाथ ने भी लिया कि ये तो मेरा मित्र है वही वाला, लेकिन बोले कुछ नहीं, ऐसे ही बैठे रहे जैसे कि मैंने पहचाना ही नहीं। वो मित्र ने भी जान लिया कि इसने देख तो लिया है, पहचान भी लिया है, लेकिन ये थोड़ा ऐसा दिखा रहा है कि मैंने नहीं पहचाना। और फिर वो मित्र पास आया, उसके पास बैठा और कहा कि मुनि जी आपका नाम क्या है? शांतिनाथ जी ने कहा कि अखबार नहीं देखते, टीवी नहीं देखते, लोगों से पता नहीं लगता, मेरा नाम है शांतिनाथ। उन्होंने कहा महाराज समझ गया। और फिर कुछ इधर उधर की बातें होती रही, कुछ ज्ञान की बातें उन्होंने बताई। और फिर मित्र ने पूछा कि मैं आपका नाम भूल गया मुनि जी। कहा बेवकूफ, मेरा नाम शांतिनाथ है, समझा? मित्र तो समझ गया कि है तो वही पुराना क्रोधी, लेकिन बस ऊपर ऊपर से थोड़ा इसने ओढ़ रखा है। और फिर तीसरी बार उसने कहा कि मुनि जी मैं आपका नाम थोड़ा भूल गया, आप बता सकते हैं? और डंडा उठा लिया मुनि ने और कहा कि बताऊं तुम्हें, बताऊं मेरा नाम क्या है? तेरे को 10 दफे कहा कि मेरा नाम शांतिनाथ है और तेरी समझ में नहीं आया। मित्र समझ गया कि है तो ये वही। नहीं, ऊपर से ओढ़ने से नहीं होगा, ये भीतर की बात है। जब तक हम ध्यान में नहीं जाते, जब तक आत्मा में रमण नहीं करते, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं होगा। ऊपर से हम बहुत सी चीजें ओढ़ लेते हैं, लेकिन ऊपर से ओढ़ने से और नाम रखने से शांतिनाथ नहीं होता है। शांतिनाथ होता है भीतर से, ध्यान में अपनी आत्मा को जानने से, समाधि में अपने भीतर जानने से। हमें भीतर से जानना है, ये बाहर की सब चीजें बहुत दूर रह जाती हैं। तो भीतर से जाने तभी आनंद है, तभी प्रेम है। धन्यवाद।